न्यायपालिका। अभी हम लोग इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं, तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचने जैसा है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती है। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है, और इसीलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वह दोपहर के भोजन की योजना यानी कि मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। अगर हम लोग उदाहरण लेते हैं तो गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों उसके बाद झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध है, और हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। जबकि पहले वाले फैसलों जैसे कि 1985 में ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला, इसमें झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती है, और इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। अभी भारत में न्यायाधीशों की संख्या देखते हैं। क्रमांक, न्यायालय का काम, स्वीकृत पद और कार्यरत और रिक्त स्थान। तो सबसे हम लोग सिर्फ पहले दो ही पढ़ेंगे। उच्चतम न्यायालय में स्वीकृत पद 34, कार्यरत 34, रिक्त 0। और ख में है उच्च न्यायालय, स्वीकृत पद है 1079 और कार्यरत है 655 और रिक्त है 424। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका जो है ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि इस चित्र में 22 मई 1987 को मारे गए हाशिमपुरा के 43 यानी कि 43 मुसलमानों के कुछ परिजन दिखाई दे रहे हैं। ये परिवार पिछले 31 साल से न्याय के लिए संघर्ष कर रहे थे कि मुकदमा शुरू होने में जो इतना विलंब हुआ, और इसके कारण सितंबर 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मामला उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था, और इसमें प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी यानी PAC के 19 लोगों पर हत्या के और अन्य आपराधिक मामलों के आरोपों पे मुकदमे चलाए थे। इस मुकदमे में 2007 तक केवल 3 गवाहों को बयान दर्ज किए गए थे, और अंत में 31 अक्टूबर 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपियों को दोषी ठहराया। 24 मई 2007 को प्रेस क्लब लखनऊ में लिया गया ये फोटो है, और ये घटना कभी घटी थी 1987 में यानी कि 1987 में, और इसका निर्णय जो लिया गया वो कौन से साल में? 2018 यानी 2018 में लगाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा? इसके अंतर्गत इंसाफ में देरी इसका मतलब लिखिए। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग अपने अगले विभाग में प्रवेश करते हैं।